इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि एंगल्स 3A एंगल्स एंड रिजल्ट बेस्ड ऑन नेम। मतलब कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एंगल 2A होता है तो क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली देखेंगे बेटा कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो हमारा 3A हो जाता है तो आता कैसे हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं और इस फॉर्मूला को याद करने की क्या सिंपल ट्रिक है। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। साइन 3A, अब हम लोग जानते हैं ये जो साइन 3A है इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूं, इस साइन 3A को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2A प्लस ए। जैसे ही मैंने इसको साइन ऑफ 2A प्लस ए लिखा, अब मैं साइन A प्लस बी का सीधा सीधा ना इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है? साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ये 2 टाइम्स होगा। अच्छा, अब साइन 2A ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। साइन 2A क्या होता है? बहुत ही सिंपल, 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस ए मिलकर के बना देगा आपका ये कॉस स्क्वायर ए। कॉस 2A क्या होता है? कॉस, क्योंकि मेरे का जो फॉर्मूला है बेटा वो साइन में है तो मुझे जो रिजल्टेंट भी है पूरा का पूरा किस में चाहिए? साइन में चाहिए। तो मैं कॉस 2A का वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो मुझे साइन में आंसर देता है, जो कि है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। सिंपल। अगेन ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा सिंपल तरीके से। क्या है इसका? सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको मिल जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब आप देखेंगे ये 2 साइन क्यूब ए और 2 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए बन गया और 2 साइन ए और साइन ए बन गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। बहुत सिंपल, वेरी वेरी इजी। अब बात आती है ना, बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग ना इसको ना भूल जाते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको भूल जाते हैं। इसको याद करने का मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। इसको याद करने का इजी एंड सिंपल ट्रिक क्या है बेटा? हमेशा याद रखो, जो साइन 3 है वो 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है। कौन से नंबर की बस से ट्रेवल करता है? 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है वो। और जहां 4 आता है वहां एक पावर कम हो जाती है। सर ये क्या तरीका है? मैंने कहा ये क्या तरीका काम आएगा जब आप ये वाले फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, साइन कितने नंबर की बस से ट्रेवल करेगा? 34। तो सर कॉस, मैंने कहा कॉस तो और सिंपल है, कॉस करता है 43 नंबर की बस से, जस्ट उल्टा। और जहां पर 4 आता है वहां पर पावर कितनी आएगी? क्यूब में आएगी, यहां माइनस और ये आ गया कॉस ए। सिंपल, एकदम याद करने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही अच्छा और सिंपल है। ये दोनों फॉर्मूले देखिए झटपट याद हो गए। बस साइन का याद रखना है कि 34 नंबर की बस से ट्रेवल करता है और जहां पे 4 आता है वहां पावर हमारी जो है 3 आती है। उसका जस्ट अपोजिट कॉस किससे ट्रेवल करता है? 43 नंबर की बस से। तो सर tan 3a क्या होगा? मैंने कहा इसका भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसका सिंपली ट्रिक बच्चों मैं आपको क्या बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो पावर्स इसमें ना चेंज हो रही है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर। और जहां ऑलरेडी 3 है वहां 3 आएगा ही नहीं, बाकी की बचे तो यहाँ पे tan क्यूब ए आ जाता है, यहाँ पे tan स्क्वायर ए, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? tan ए, यहाँ माइनस यहाँ 1। जहां पावर 3 है वहां 3 नहीं आएगा, बाकी जगह 3 आएगा। सिंपल याद करने का तरीका, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। वेरी सिंपल। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? मैंने कहा क्वेश्चन पूछने का बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो इसमें आपको ना आइडेंटिफाई करना होगा कि सर ये एक्चुअल में है क्या हमारे पास। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 दिस 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 इक्वल टू 0 है। मतलब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे, इसको आप ऐसा कर लीजिए, प्रूफ दैट। या मैं काम करूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है। इसकी आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सर ये 20 की तो वैल्यू हमने पढ़ी नहीं। मैंने कहा 20 की नहीं पढ़ी है, लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स 20 हो सकता है। हाँ सर 1060। मैंने कहा वेरी गुड। अगर 1060 आपने पढ़ा है और 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3।
√3 मतलब tan60, और सर tan60 को आप 3 × 20 डिग्री लिख सकते हैं। क्या अब मैं इसमें tan3a का फॉर्मूला लगा सकूंगा? हाँ सर, क्या ट्रिक थी कि यहाँ पे पावर 1 होगी तो ये होता था tan20, यहाँ पे पावर 2 होगी tan² 20, और यहाँ पे पावर 3 होगी tan³ 20। यहाँ माइनस, जहाँ पे पावर 3 नहीं है वहां 3 लगा दीजिए, खत्म, इजी पीजी। अब इसको भगा दीजिए और इन दोनों का क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे ये आएगा √3 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan² 20 डिग्री इक्वल टू 3 × tan 20 डिग्री माइनस tan³ 20 डिग्री। अब हमको आसानी से सर एक चीज दिखाई दे रही है कि हमको यहां से क्यूब आ रहा है। अगर मैं सिंपली स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड, अगर मैं सिंपली स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे को ये पावर जो 3 है ना, इसका स्क्वायर होकर के 6 बन जाएगी। तो क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इधर उधर करेंगे, जैसे मैं स्क्वायर कर देता हूं इसको सिंपली, तो ये हो जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² 1 + 9 10 की पावर 4 20 डिग्री माइनस 6 10² 20 डिग्री बराबर ये क्या बन जाएगा 9 10² 20 डिग्री प्लस 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 6 10 की पावर 4 20 डिग्री। वेरी इजी, इधर उधर करिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, और आंसर आपका आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। भैया मेरे सर क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? मैंने कहा बहुत ही काम के रिजल्ट है। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा होता है 1/4 sin 3 थीटा, और cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा होता है 1/4 cos 3 थीटा। सिमिलरली tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब ये तो बहुत ही सिंपल है ना, साइन अपॉन कॉस कर दिया, डिवाइड करोगे 1/4 से 1/4 कट जाएगा। अच्छा, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि सर ये एक्चुअल में आया कहां से। मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, बहुत वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं एक बार। तो हमारे पास दे रखा है साइन थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा। मैंने कहा याद करो, आपको एक मैंने ना एक फॉर्मूला बताया था बहुत ही पहले, क्या sin a प्लस बी sin a माइनस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के नाम से था वो। क्या होता था, sin² a माइनस sin² b। ये फॉर्मूला हमने करा था, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास sin थीटा, अंदर क्या बचेगा sin a² मतलब कि क्या हो गया sin² 60 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा sin² थीटा। अच्छा, sin sin60 कितना होता है, sin60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, तो ये तो आ गया आपके पास 3/4 माइनस sin² थीटा sin थीटा। 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 3 - 4 sin² थीटा, और 4 बाहर ले लो 1/4 sin थीटा। sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 तो बाहर, अंदर क्या बचा 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। मैंने कहा 34 नंबर की बास, 34 नंबर की बास, मतलब 1/4 sin 3 थीटा। हैंस प्रूव। सिंपली हम लोग इसको जो है ऐसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, वेरी इजी। तो ये जो हमारे फॉर्मूले थे, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा होता है 1/4 sin 3 थीटा। आइए कुछ सम्स कर लेते हैं इसके ऊपर कि सर किस तरीके से हम लोगों को सम करने हैं, है ना। तो कुछ सम्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी हैं। देखिए सबसे पहले एक एकदम इजी सा सवाल, बहुत इजी। सर ये क्या लिख रहा है, मैंने कहा ये देखो ना, आप इसको लिख सकते हो sin 10 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो sin 60 माइनस 10 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और इसको लिख सकते हो sin 60 प्लस 10। तो देखो ना, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, सिंपली 1/4 sin 3 theta, 3 × 10 degree, and sin 30 we all know that it's 1/2, so this will be come out to be as 1/8। very simple question। अब जेई क्या करता है, इसमें कुछ चीजें ना, हम जेई का क्वेश्चन भी करेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन जो है हमारा जेई का है, उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए अब सर इसमें मुझे दिख रहा है सर ये 10 डिग्री और 70 डिग्री है, तो ये थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। 60 माइनस थीटा सर यहाँ पे नहीं दे रखा है, सर 60 माइनस 10 डिग्री यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। मैंने कहा
जब भी ऐसा हो, जब आपको वो ना दे रखा हो तो आप क्रिएट कर लो ना। सर कैसे? मैंने कहा ये क्या है, cos 10 डिग्री। आपने क्या काम किया, 60 माइनस 10 डिग्री, नॉट थीटा, इट इज 10 डिग्री। तो मैं इसको रब कर देता हूं, 10 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 60 माइनस 10, ईजी, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, और 60 प्लस थीटा तो ये आपको दे ही रखा है। देखो ये कितना बन जाएगा, 60 प्लस 10। अब बचा क्या है, ये 40, तो cos 40 को आप इधर लिख लीजिए ना, cos 40, cos 40 हमने इधर लिख लिया। अच्छा, अब ये और ये मिला करके आपका क्या बन जाएगा, cos ऑफ 1/4 cos ऑफ 3 इंटू मतलब कि cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा सर, cos 50 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। मैंने कहा cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये बन गया √3/8। अच्छा, cos 50 मतलब कि क्या होता है सर, इसको मैं लिख सकता हूं cos 50 को 90 माइनस 40, और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो इट विल बी sin 40 एंड हियर इट इज cos 40। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, √3/8, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, √3/8, दिस इज cot ऑफ 40 डिग्री। तो जो हमारे पास नहीं होता है ना, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। सेम तरीके का सवाल आईआईटी जेई ने भी एक बार पूछा था, जहां पर यहां पे हमें 2-3 बार क्रिएट करना था। मतलब कैसे, देखते हैं, बहुत ही इजी है। बेसिकली ये क्या है कि हमको क्या दे रखा है, यहां पर tan 6 डिग्री दे रखा है। अब ये जो tan 6 डिग्री है, सपोज कीजिए हमको ये दिख रहा है tan 6 डिग्री, ये 60 प्लस 6 डिग्री, 60 माइनस नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया tan 6 डिग्री, tan 60 प्लस 6 डिग्री, है ना। डिग्री ऑलरेडी आप मान के चलिए, मैं लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, हम मान के चलिए। और हमने क्या किया, 60 माइनस 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा है हमने, 60 माइनस, इट्स माइनस, अच्छा ये क्या है, मैंने कहा ये गौर से देखो बेटा, गौर से गौर से गौर से गौर से। सर क्या गौर से देखूं, मैंने कहा ये देख, 10 ये लिखा हुआ है 60 माइनस 18, और ये लिखा हुआ है tan 60 प्लस 18। तो सर क्या जरूरत है, मैंने कहा tan 18, तो आपने क्या किया, tan 18 से मल्टीप्लाई और tan 18 से आपने डिवाइड किया। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, tan 3 थीटा विच विल बी tan 18 डिग्री, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, tan 3 इंटू 18 डिग्री, तो 3 इंटू 18 डिग्री, 3 इंटू 18 डिग्री। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, tan 54, और ये क्या बन गया, tan 18 डिग्री। मैंने कहा देखो गौर से देखो कि ये 3 इंटू 18 54 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे आंसर आया सिंपली 1। तो जो हमको चीजें नहीं दे रखी होती वो हम खुद से पता कर सकते हैं। ये सवाल था हमारा जेई का, आईआईटी जेई में सवाल पूछा गया था। तो इस तरीके का बहुत ही हमने इजी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज है उसमें ए की 2a की जगह बस a को रिप्लेस कर दिया है। सर कैसे, मतलब मैंने कहा याद है ना, 1 माइनस कॉस 2a क्या था, देखो क्या था, 2 साइन स्क्वायर a था, याद है। तो आपने क्या करा, 2 को इधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ले लिया, कितना आ गया साइन a। अब इसी a को आपने a/2 से रिप्लेस कर दिया, जो 2a था वो कितना बन गया a, तो ये कितना बन जाएगा a/2। सिंपल फॉर्मूला, वेरी इजी। सेम तरीके से इसका भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कहाँ काम में आते हैं, सपोज कीजिए आपको साइन 7.5 निकालना होगा, तो अगर आपको साइन 7.5 निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको साइन 15 पता है, साइन 15 डिग्री हमने ऑलरेडी निकाला है। कितना होता है साइन 15, जरा रिकॉल कीजिए। मैं जब तक लिखता हूँ 1 माइनस कॉस 15 था, तो आप इसको कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस 15/2, और कॉस 15 मैंने आपको बताया था साइन के बाद कॉस आता है, तो 1 माइनस √3 प्लस 1/2√2। इसको सॉल्व करेंगे, सीधा आपको जो है साइन 7.5 डिग्री जो है मिल जाएगा। सेम तरीके से cos 22 का मतलब √1 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2, सीधा आंसर। अच्छा सर ये क्या है, अच्छा हम एक बात और यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, है ना, एक बात और हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि अगर आपको tan निकालना होगा, सपोज कीजिए आपको tan a/2 यहाँ पर फाइंड करना है, तो tan a/2 क्या होगा,
साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मतलब 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। वो भी हम जो है यहां पर इजीली पता कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, tan a बाई 2 का एक और फॉर्मूला है सर, ये कैसे होता है? मैंने कहा बहुत इजी है, इसका डेरिवेशन देखो, 1 माइनस आ रहा है तो ये अपना दूसरा वाला भाई भेजेगा। दूसरा कौन है सर? दूसरा है सिंपली 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और ये कौन है? साइन a बाई 2, 2 टाइम्स कॉस a बाई 2। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया? tan a बाई 2। सिंपल डेरिवेशन। ये वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं, सिंपली आप लोग पुट कीजिए सिंपली, तो ये 45 हो जाएगा। इसका डबल हाफ एंगल में लगा करके खुद से होमवर्क में ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम तरीके से cot a बाई 2, cot a बाई 2 का ये फॉर्मूला है 1 प्लस, और ये देखिए काम में कहीं नहीं आते, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से ऐसे जो है कर सकता हूं। अब cot a बाई 2 आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस। अब ये भी क्या है? वही सेम तरीके से ड्राइव हुआ है सर। क्या ये होता है? 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। सेम तरीका, एक कॉस से एक, कॉस 2 से 2 आ गया cot a बाई 2। तो आपको 7.5 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 प्लस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री, और सबको पता है कॉस 15 क्या होता है? 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये क्या होता है? 1 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। सॉल्व करेंगे इजीली, आपको जो है आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए अब कुछ अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन फाई ए दे रखा है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई आपको यहां पे क्या दे रखा है? बी दे रखा है। तो बेसिकली आपको निकालना है कॉस थीटा माइनस फाई, टेन थीटा प्लस फाई, और टेन थीटा प्लस माइनस फाई बाय 2। चलिए शुरू करते हैं। सर मेरे मन में कैसे मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा, कैसे थॉट आएगा? देखिए भैया मेरे, सबसे पहले हमको ये बात जो है पता है। क्या बात पता है सर? पहले समझ लेते हैं कि कॉस थीटा माइनस फाई है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। अब मैं एक काम करता हूं कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मैंने काम किया, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, मैंने इस दोनों के इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने स्क्वायर करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई बनेगा, प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पे आपको सेकेंड इक्वेशन को जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, ये 2 कॉमन ले लिया आपने, और आपको क्या मिलेगा? देखिए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहां पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और क्या हो गया? ये सिंपली इसको लिखिए 2 ये हमारे पास 2 है, 2, और ये अंदर क्या लिखा है आपके पास? कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा प्लस फाई कितना आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस फाई, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। तो पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो तो इजीली हमारा जो है सॉल्व हो गया। अच्छा दूसरा पार्ट कैसे करेंगे? दूसरा पार्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में इनको डिवाइड कर दूं और CND फॉर्मूला लगा दूं तो मेरी कोई बात बन सकती है क्या? मतलब मैंने एक काम किया यहां पर 1/2 कर दिया। ये जो इक्वेशन 1 थी, साइन थीटा प्लस साइन फाई बराबर ए था, अपॉन बी कर दिया, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। तो मैं ये करूंगा, देखो प्लस है, किसका है? साइन का, तो साइन का आगे वाला पार्ट क्या होगा? 2, पहले तो ब्रैकेट्स बना लीजिए, 2 साइन और कॉस। नीचे क्या होगा? दोनों कॉस के होंगे, क्यों? प्लस का है और कॉस है, तो कॉस का आगे वाला पार्ट क्या होता है? 2 कॉस और कॉस।
यहां पे क्या होगा, c प्लस डी बाई टू थीटा प्लस 5/2 और c माइनस डी बाई टू थीटा माइनस 5/2। यहां पर भी थीटा प्लस 5/2, यहां पे क्या होगा थीटा माइनस 5/2 a अपॉन b। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास tan थीटा प्लस 5/2 की जो वैल्यू आ गई वो a अपॉन बी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट कैसे करें, थर्ड पार्ट कैसे करें, देखिए हमारे पास एक, ये हमने फॉर्मूले सीखे थे हाफ एंगल के, करेक्ट। ये जो हमने फॉर्मूले सीखे कि साइन a/2 कैसे निकालना है, 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, कॉस a कैसे निकालना है, 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, ये tan का। अच्छा, ये tan का मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया था ना, कि जहां पर कॉस आपको दे रखा हो तो आप tan a/2 निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, यूज फॉर when only cos a is available। अच्छा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां पर निकाला है cos a थीटा माइनस फाई, तो थीटा माइनस फाई ए का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए, हमने क्या काम किया भाई यहां पर कि हमारा कॉस थीटा माइनस फाइव ऑलरेडी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 दे रखा है, तो टेन थीटा माइनस 5/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 5। जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर जो है निकल आएगा, सिंपल। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपको ए दे रखा है 340 डिग्री, प्रूफ करना है भाई साहब कि 2 साइन a/2 जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले काम कीजिए, ये जो है और ये जो है इसको निकाल लीजिए। सर कैसे निकालें, मैंने कहा देखिए सबसे पहले आप 1 माइनस साइन ए निकालेंगे। 1 माइनस साइन ए का मतलब क्या होगा, सिंपल, याद है आपको फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला सर, मैंने कहा यहां मैं अगर लिख दूं आपके लिए सिंपली 1 माइनस साइन 2 थीटा वाला, याद हो तो आपको फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। 1 को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर a/2 कॉस स्क्वायर a/2, इसको 2 साइन a/2 कॉस a/2, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली कॉस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला आप पिछले वीडियो में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब क्या करूं सर, मैंने कहा अब अंडर रूट है, स्क्वायर है, मैंने कहा अंडर रूट हटेगा तो मॉड लगेगा। जो बच्चे मॉड नहीं लगाएंगे वो मारे जाएंगे, फंस जाएंगे। आपने अगर मॉड नहीं लगाई, बाद में मैं आपको बताता हूं कैसे मारे जाएंगे आप लोग, थोड़ी देर में देखिए। तो नेक्स्ट ये क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास मॉड के अंदर कॉस a/2 प्लस साइन a/2 आएगा। अब ये दो चीजें आ गई, तो अब हम क्या करते हैं ना, ये हमारा आ गया इससे और ये हमारा आ गया किससे, इससे। अब हम इन दोनों को आमने सामने रख देते हैं। अच्छा पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ये पार्टी का हम लोग क्या करते हैं ना, एक एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए एनालिसिस करते हैं हम लोग। अच्छा ए जो दिया हुआ है इसको कहीं तो काम होगा, मैंने कहा उससे पहले आप लोग एक बात बताइए मुझको, सिंपल बात। मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ हम लोग करते हैं सिंपल बात। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है सर। अच्छा तो साइन 180 कितना होता है, साइन 180 भी 0 होता है। अच्छा कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, सबको पता है। तो ये आपके पास जो ए दे रखा है 340,
अब ये a का मैं अगर हाफ करता हूं, मतलब मैं अगर a/2 निकालता हूं तो a/2 170 आएगा, वो कि अप्रोक्सीमेटली 180 के क्या है, इक्वल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप दिमाग लगाएं। सर क्या दिमाग लगाएं हम लोग, कि देखो यहां पे दिमाग लगाओ कि आपने cos a/2 मतलब कि cos 170 डिग्री, और cos 170 डिग्री -1 होगा, अप्रोक्सीमेटली -1। अप्रोक्सीमेटली अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sin a/2 मतलब कि sin कितना हुआ, 180 मतलब 170 के आसपास, मतलब 170 में तो 180 के आसपास, -0। तो मॉड के अंदर की ओवरऑल क्वांटिटी तो नेगेटिव ही आएगी। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, मॉड बोलेगा कि ये जो आपका cos a/2 माइनस sin a/2 है, ये -1 और ये 0 है, तो मैं नेगेटिव है तो मैं माइनस साइन के साथ खोलूंगा। देखिए मॉड के ऊपर भी मैंने क्लास ले रखी है, वो भी आप लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं कि क्या होगा, कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो क्या बोलेगा कि मैं माइनस साइन के साथ खुलूंगा, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आपको एज इट इज जाने देता है। तो ये होगा कॉस को सही से लिख लेते हैं, कॉस a/2 प्लस साइन a/2। सिमिलरली यहां देखिए अगेन ये कितना होगा, -1, और ये कितना होगा, 0। तो अगेन नेगेटिव है, तो कॉस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो कॉस a/2 प्लस साइन a/2, तो ये हो गया माइनस कॉस a/2 माइनस साइन a/2। अब आपसे पूछा क्या था, इन दोनों को क्या करना है, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिंपली। तो 1 में से 2 को क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2 साइन a/2। हैंस प्रूव्ड। अच्छा अगर सर मैं नहीं लगाता, मॉड वाला ख्याल नहीं रखता, तो क्या था, आप खुद सोचिए ना, आप डायरेक्ट इसको खोलते, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट में से सेकंड आप माइनस करोगे तो आपको cos a/2 मिलता, जो कि गलत है, आपका आंसर ही नहीं आ पाता। समझ रहे हैं आप। तो ये मॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब अंडर रूट हटेगा तो मॉड लगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में हम इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम तरीका है, बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज हमने क्या देखा है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, मतलब कि 3a एंगल देखे हमने, और सब मल्टीपल्स एंगल मतलब कि a/2 के जितने भी फॉर्मूले थे बेसिकली हमने उनको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ देखेंगे, मतलब कि हम लोग कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।